नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं, हम इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स अगर आप लोगों के राज्य में आए तो उसको लेकर, उनकी डिटेल्स को लेकर, उन एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे किया जाए, उसके सिलेबस को लेकर, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के साथ, आप लोगों से इन वीडियोस के माध्यम से मिलते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारे पास प्रधानाचार्य परीक्षा प्रिंसिपल बैच। आप सभी लोग जानते हैं पहले भी ये एग्ज़ाम आया था, काफ़ी सारे टीचर्स थे जिन्होंने इसके लिए तैयारी की, प्रिपरेशन की। हमारे इंस्टीट्यूट एकलव्य आईएएस एकेडमी में भी बैचेस बने और काफ़ी सारे टीचर्स ने इसकी तैयारी की, लेकिन एट द एंड ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अब जो बताया जा रहा है, जो आयोग से बात आ रही है कि अगले 2025-26 में इस एग्ज़ाम का होना तय है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नए बैचेस को लेके आया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट तभी कोई बैच इंट्रोड्यूस करता है जब आयोग से एक बात फिक्स हो जाए कि आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी कंफर्म था कि एग्ज़ाम होना ही होना है, लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। ठीक है ना, वो एक अलग टॉपिक है और आप सभी लोग टीचर्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियोस को, वो बेहतर जानते होंगे कि किन कारणों से ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो अब क्योंकि बताया जा रहा है 2025-26 में इस एग्ज़ाम का होना कंफर्म है, तो इंस्टीट्यूट बैचेस शुरू कर रहा है 18 अगस्त से। 18 अगस्त से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। नीचे कुछ नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, उन पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बैचेस बन रहे हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ रहेगी। हालांकि एक और वीडियो हम बनाएंगे जब सिलेबस फाइनली दोबारा आ जाएगा, कि क्या पता कुछ चेंज किया हो, उस डिटेल को लेकर हम क्या करेंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे। वो एक सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन अभी हम इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज तो कह नहीं सकते क्योंकि पिछले एग्ज़ाम हुए नहीं, लेकिन किस प्रकार से आयोग की टेंडेंसी है क्वेश्चन पूछने की, उस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को लेके आप लोगों के सामने आए हैं। और इससे आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, टॉपिक्स पर तो हम अलग अलग बात करते ही हैं। आप लोग अगर प्लेलिस्ट देखें चैनल की तो शायद आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है पहली बार। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप, क्योंकि ये बैचेस ऑनलाइन होंगे, ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी, इसके पीछे सीधा सा कारण है क्योंकि टीचर्स लोग तैयारी करेंगे, उनको दिन भर अपने स्कूल्स में रहना है, बिजी रहना है, वो एकदम छुट्टी लेके भी नहीं आ सकते सिलेबस कंप्लीट करने। तो उनकी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन आप अपने घर पे बैठकर क्या कर सकते हैं, क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी लोग करना चाहें। तो आप लोग एक बार ही इंस्टीट्यूट पर, अगर कोई देहरादून में है तो आप देहरादून में आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, या फिर ये जो नंबर्स नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनने की संभावना है 2025-26 में फॉर प्रिंसिपल बैच। तो हम जीएस वाला पोर्शन देख रहे हैं। जीएस में हम हिस्ट्री वाला पोर्शन ज़्यादा देखेंगे, इतिहास वाला पोर्शन ज़्यादा देखते हैं अभी, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास का एक बहुत बड़ा चंक होता है जो जीएस में डोमिनेट करता है। ठीक है, चाहे जीएस कितना भी कैटेगराइज कर लो, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन मस्ट बी देयर, होते ही होते हैं। ठीक है ना, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार से आयोग ने पूछे हैं और क्या अप्रोच के साथ आयोग पूछता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट फेमस पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया इज। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का मतलब होता है भारत में सबसे प्रसिद्ध पुरा पाषाण काल, ठीक है ना, का स्थल कौन सा है। आप लोगों ने सारे नाम सुने होंगे, मेहरगढ़ आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा, भीमबेटका सुना हुआ है, हड़प्पा सुना, मोहनजोदाड़ो सुना हुआ है, से सब नाम सुने हुए आप लोगों ने। तो एग्जाम में अगर आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो आपको समझ में नहीं बनेगा कि यार ये सब नाम तो सुने हुए हैं, लेकिन पूरा पाषाण काल मतलब स्टोन एज के रिगार्डिंग कौन सा स्पॉट है जो बात करता है। तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है, कंसेप्ट को लेके, फैक्ट को लेके पढ़ा है, तो आपको ये आइडिया होगा कि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो ज़्यादातर किसके बारे में बताती हैं, पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में हमें डिटेल्स देती हैं। ठीक है,
बाकी ये जो साइट्स हैं वो किसकी हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की साइट्स है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। फिर पैलियोलिथिक मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, उच्च पाषाण काल के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास था। कैसे पता चला कि उच्च पाषाण काल में विकास हुआ? पहले क्या नहीं होता था, अब क्या हुआ, ये बात है। ठीक है, तो वो हमको पिक करना पड़ेगा कंसेप्ट से। क्या धातुओं का उपयोग होना शुरू हो गया था जिससे पता चला कि भैया विकास हुआ? नहीं, क्योंकि वो कैलकुलिथिक टाइम पीरियड में हुआ। कैलकुलिथिक कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप उसको। कैलकुलिथिक जिसको हम हिंदी में कहते हैं ताम्रपाषाण काल, उस टाइम पर हमने देखा धातुएं शुरू हुई। कृषि का विकास, क्या खेती कर रहा था इंसान? नहीं, इंसान तो हंटिंग मतलब शिकार पर डिपेंड था, जानवर मारा वो खाया। ठीक है, क्या पशुपालन, जब मार रहा था तो पाल क्या रहा था भैया? ठीक है, इतनी समझ ही नहीं थी कि पशुओं को पालना है। तो भीमबेटका देखा था हमने इससे पिछले क्वेश्चन में, कला और प्रतीकात्मक वस्तुओं का निर्माण, मतलब क्रिएशन ऑफ आर्ट एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि वो भीमबेटका की गुफा क्यों फेमस है? वहां कुछ खरोच रखा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये जो आर्ट है ये कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इंसान ने जो देखा वो बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि विकास कैसे पता चलता है हमको? कि प्रतीकात्मक वस्तुओं का निर्माण करना इंसान ने सीख लिया। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोलिथिक आर्ट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। उस टाइम पीरियड में हमारे पास ऐसा क्या था जिससे हमें पता चला कि ये आर्ट फाइन है, रिफाइन आर्ट है। मतलब पता चला कि हाँ ये उस टाइम पीरियड की है, उस समय की विशेषता किस आर्ट को कहते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। पोट्र मतलब मृदभांड, मिट्टी के बर्तन थे क्या उस समय पर? उस समय जब इंसान को कुछ समझ नहीं है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। पत्थर भी वो गोल पत्थर है, ठीक है, पेबल चापर चेपिंग ऐसे पत्थर हैं। ठीक, पत्थरों के शिलालेख। अच्छा, शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखने लग गया, लिखना आता है उसको? अभी नहीं, वो तो खुरच रहा है। ठीक है ना, तो उनको क्या कहा जाता है? मोस्ट डिजर्विंग आंसर यहाँ पर क्या है? गुफा चित्र मतलब केव प्रिंटिंग। भीमबेटका मध्य प्रदेश में अभी देखा हमने, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि आर्ट के लिए फेमस है, तो गुफा चित्रों के लिए फेमस है, क्योंकि पांडुलिपि वगैरह मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर अवेलेबल ही नहीं थी उस टाइम पीरियड में। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड। चारों क्वेश्चन पैलियोलिथिक से आगे, स्टोन एज से आगे चारों। अच्छा, इनमें से कौन सी विशेषता पाषाण काल की नहीं है? ठीक है, नोमैडिक लाइफ मतलब खाना बदोश जीवन शैली थी क्या? आज यहाँ खाया, कल वहाँ खाया, परसों वहाँ खाया, जहाँ शिकार मिला वहाँ खाया, ऐसा था? बिल्कुल था, ऐसा था। नॉट पूछा है, क्या नहीं थी? तो ये तो थी भैया, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, ये थी। पत्थरों के औजार का उपयोग करता था क्या? स्टोन एज पढ़ रहे हैं तो ये तो सिंपल ये भी था। गुफाओं में आवास करता था क्या? केव ड्वेलिंग, केव में रहता था, हाँ तभी तो चित्र बनाता था, तो ये भी था। आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा गया है? नहीं थी। तो ये विशेषता नहीं थी कि कृषि नहीं करता था उस समय, उसको कृषि टेक्निक्स के बारे में, एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है, अब थोड़ा हम मिडेवल की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये है आपका लेटर मिडेवल वाली बात है, इसके बाद आपका एंशिएंट मॉडर्न लग जाएगा। टाइम पीरियड है शिवाजी का, और एक बात कही है कि गुरिल्ला वॉरफेयर किसने सिखाया शिवाजी को? शिवाजी, गुरिल्ला वॉरफेयर, और आप लोगों ने एक हिली वॉरफेयर भी सुना होगा, पहाड़ी तकनीकी। अंग्रेज कह रहा हूं मैं, जो मुगल थे वो कहाँ के थे? औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि शिवाजी की बात है, ध्यान रखना। 1658 से 1707 ये टाइम पीरियड है। औरंगजेब 1707 में मर गया था। ठीक है, इस बीच में हमने देखा मराठा, जाट, कुछ ऐसी शक्तियां थी जो क्या हुई? उदय हुई। कारण क्या था? औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीतियां। औरंगजेब इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, जो कि हिंदू राज्यों को समझ में नहीं आई बात। हालांकि हमने देखा औरंगजेब के टाइम पीरियड पर सबसे ज्यादा लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू अपॉइंट किए गए, बट फिर भी वो एक कट्टर मुस्लिम था, और वो क्या करना चाहता था? इसको एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता था। इसकी वजह से हिंदू लोग परेशान थे, और मराठाओं को एक बहाना मिला, एक चीज मिली, स्वराज, कि भैया अब तो इससे नीचे हम मानेंगे ही नहीं, अपना ही राज होना चाहिए, कोई हमें नहीं बताएगा कि हमारी भूमि पर हमको क्या करना है, और ऐसा तो कोई नहीं बताएगा जो कहीं बाहर से आया हो। ठीक है ना,
अब वहां पर एक जगह थी अहमदनगर, वहां पर का एक नाम फेमस होता है मलिक अंबर, ठीक है ना। हालांकि इसकी राजस्व की कुछ टेक्निक्स भी थी जो आगे हम पढ़ेंगे कभी। तो मलिक अंबर आपके पास आंसर हो जाएगा, जिसने गुरिल्ला वॉरफेयर क्या किया था, सिस्टम का प्रणेता माना जाता है जिसको, ठीक है ना, जिसने सिखाए थे मराठाओं को ये टैक्टिक्स, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वॉज फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजवंश चला, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, पहला स्लेव डायनेस्टी जिसको हम गुलाम वंश कहते हैं, दूसरा था हमारे पास खिलजी डायनेस्टी, तीसरा था हमारे पास तुगलक डायनेस्टी, चौथे थे हमारे पास सैयद डायनेस्टी, पांचवें थे हमारे पास लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को इन सभी डायनेस्टीज के फाउंडर के नाम याद है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, ठीक है। हम अगर किसी ने सही आंसर दिया तो हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक कौन रहे थे, तुगलक डायनेस्टी रही थी। और तुगलक डायनेस्टी के कुछ राजा थे, आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना गया, उल्टे उल्टे काम किए उसने इतने फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट किए, जनता परेशान हो गई। कैपिटल शिफ्ट की यहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद, भरी गर्मी में आधी जनता मर गई। फिर कहा कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा, फिर गया दौलताबाद से दिल्ली, टोकन करेंसी लाया कि भैया चांदी की कमी है। थोड़ा किस्मत भी खराब थी, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन किस्मत थोड़ी खराब थी, कि थोड़ी नहीं बहुत खराब थी किस्मत, कि टोकन करेंसी रखी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन खराब हुआ। उन्होंने जो करेंसी छापने के छापे होते हैं ना, मोल्ड करते हैं जहाँ, वही लीक करवा दी, हर घर में एक छापा पहुंच गया। तो घर में जिसके भी टोकन करेंसी, मतलब जो वहां पर चांदी तो थी नहीं, अब चांदी से नीचे आते हैं हम क्या, कॉपर, तांबे के बर्तन की भी करेंसी चला दी, मतलब तांबे के बर्तन गलाए और उस छापे में डाले करेंसी, हर किसी के घर में पैसे ही पैसे हो गए, मार्केट फ्लॉप हो गया। तो ये कुछ काम किए किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी सबसे ज्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी है, ठीक है। हु अबॉलिश्ड द हेरिडेटरी राइट्स ऑफ नोबल्स इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में हेरिडेटरी राइट्स, नोबल मतलब हमारे पास जो रईस थे। अब पैसे वाले लोगों को राजनीति से दूर कौन कर सकता है, जो राजनेता क्या हो, काम का हो, थोड़ा जिसमें थोड़ा दम हो। और इन राजाओं में सबसे ज्यादा दम किस में था, अलाउद्दीन खिलजी में था। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सिकंदर शानी, फिर टाइटल भी वही इंसान अडॉप्ट करेगा जो क्या हो, इन सब में सबसे ज्यादा काम का हो। सिकंदर शानी वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, हु वाज द फेमस हिस्टोरियन एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रकार के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कौन था। तो सबको हमने सारे नाम सुने हुए हैं, इब्न बतूता सुना हुआ है, बर्नी सुना हुआ है, अमीर खुसरो, अल बरूनी सब सुना है, लेकिन कौन था, बर्नी महोदय थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में क्या थे, एज अ स्कॉलर थे, एज अ इतिहासकार थे, एज अ विद्वान थे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन होगा, ये हमने देख लिया, सिकंदर शानी किसने ली थी, दिल्ली ने। एक मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है आपके पास कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 15 अगस्त 1947, स्वतंत्रता के टाइम पर कौन थे हमारे यहाँ पर, कौन क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो कौन थे भैया, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे, आचार्य जे बी कृपलानी थे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी, आचार्य जे बी कृपलानी। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आयोग आपको आगे पूछ सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखनी है इन सब चीज़ों का। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आप देहरादून में नहीं है लेकिन अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं देहरादून से दूर रहते हुए भी, तो आप नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में है, कौन सी डिटेल्स किस तरीके से है, क्या सिलेबस चेंजेस होंगे, आप सभी लोग पूछ सकते हैं नीचे नंबर्स पे कॉल करके। अगर आप लोग देहरादून में हैं तो एक बारी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टीट्यूट विजिट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर से समझ आएगा। लेकिन क्लासेस आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं, चाहे आप देहरादून से दूर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो जैसा कि मैंने आपको कहा कि नोटिफिकेशन ओरिएंटेड होगी, अगर कुछ हमें डिटेल्स पता चलती हैं तो आप लोगों को इसी माध्यम से इस डिटेल्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।